हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फ़ॉन्ट साइज़। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम फ़ॉन्ट साइज़ को कवर करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इस प्रॉपर्टी को पास करते हैं CSS में। मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट भी पास कर दिए हैं, एक H3 एलिमेंट और दूसरा पैराग्राफ। यहाँ पर हम इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर अपने स्टाइल एलिमेंट को दे देता हूँ। मैं यहाँ पर अपने H3 एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़ को दे देता हूँ। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पर लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज मीन एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्स्ट्रा स्मॉल। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको लार्ज पास करके दिखाता हूँ इसमें। और यहाँ पर हम अपने पैराग्राफ एलिमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर हम इसमें पास कर देते हैं लार्जर। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है और हमारे H3 एलिमेंट की जो साइज़ है वो थोड़ी कम हो चुकी है। अब यहाँ पर और वैल्यूज़ को हम पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ मीडियम और इसमें हम लिख देते हैं स्मॉल और यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे पैराग्राफ की जो साइज़ है वो स्मॉल हो चुकी है और हमारे H3 की जो साइज़ है वो मीडियम हो चुकी है। अब यहाँ पर हम और वैल्यूज़ को पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज और यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसकी वैल्यू एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुकी है। हमारे H3 एलिमेंट की जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को आप पास कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई और वैल्यू को भी पास करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर डबल एक्स लार्ज को पास कर दिया है अपनी वैल्यू में और यहाँ पर हम डबल एक्स स्मॉल को पास कर देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H3 एलिमेंट है वो डबल एक्स स्मॉल हो चुका है। हमारा पैराग्राफ जो एलिमेंट है वो डबल एक्स लार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। ये इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा हम अपनी वैल्यूज़ को पिक्सल, EM, रैम और VW में पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को पिक्सल में पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 35 पिक्सल और हम अपने पैराग्राफ की वैल्यू को कर देते हैं 20 पिक्सल। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है 35 पिक्सल हो चुकी है और 20 पिक्सल हमारे पैराग्राफ की जो वैल्यू है वो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पिक्सल में भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 45 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे H3 एलिमेंट की जो साइज़ है वो 45 पिक्सल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यू EM को पास करके देखते हैं। EM यूनिट जो साइज़ लेता है वो अपने पेरेंट के हिसाब से लेता है। अब यहाँ पर हम अपने इसके पेरेंट बॉडी की साइज़ को डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ बॉडी की साइज़ 16 पिक्सल और यहाँ पर हम EM में पास कर देते हैं 2EM। तो अब इसका जो पेरेंट है वो बॉडी हो चुका है। ये बॉडी के हिसाब से अपनी साइज़ लेगा। तो 1EM यहाँ पर 16 पिक्सल होगा और जो 2M है तो वो होगा 32 पिक्सल। अब इसकी जो साइज़ है H3 एलिमेंट की वो हो जाएगी 32 पिक्सल। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो साइज़ है वो 32 पिक्सल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 3EM। तो इसकी अब जो साइज़ है वो 48 पिक्सल हो जाएगी। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो साइज़ है वो 48 पिक्सल हो चुकी है। यहाँ पर हमको पता नहीं लग रहा है कि इसकी जो साइज़ है वो कितनी है। तो यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट को भी पास कर देता हूँ और इस पर हम क्लास पास कर देते हैं जैसे फर्स्ट और इस पर भी क्लास पास कर देते हैं एक सेकंड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट और यहाँ पर हम अपनी सेकंड क्लास को भी टारगेट कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ सेकंड और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ 48 पिक्सल। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए दोनों एलिमेंट्स की जो साइज़ है वो बराबर आ रही है। मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है अब 2 कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो 32 पिक्सल कर देते हैं। 2M मीन्स 32 पिक्सल
क्योंकि हमारी ये पेरेंट प्रॉपर्टी का डबल है और पेरेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 16 पिक्सल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए दोनों एलिमेंट्स की जो साइज है वो 32 पिक्सल हो चुकी है। तो ये था EM यूनिट जो अपने पेरेंट की वैल्यू के हिसाब से अपनी वैल्यू लेता है। अब यहाँ पर हम REM प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। REM प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू को अपने रूट एलिमेंट के हिसाब से लेती है। तो हमारा यहाँ पर जो रूट एलिमेंट है वो है HTML और HTML की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 16 पिक्सल। तो इसकी जो अब वैल्यू है वो 2REM मीन 32 पिक्सल होगा। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू 2REM है वो 32 पिक्सल है। मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो इसकी जो अब साइज है वो 48 पिक्सल होनी चाहिए। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो साइज है वो 48 पिक्सल हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट पर भी 48 को पास कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे एलिमेंट की भी साइज 48 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप REM और EM को पास कर सकते हैं। हम यहाँ पर VW प्रॉपर्टी को अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इस पर VW। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 5VW और हम इसको कर देते हैं 2REM और इसको कर देते हैं 1EM। तो अब इसकी वैल्यू व्यू पोर्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि VW का फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विड्थ। हमारे कंटेनर की जितनी भी विड्थ होगी उसकी साइज वहां पर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। और जैसे उसको हम रिसाइज करेंगे अपने कंटेनर को तो हमारे टेक्स्ट की जो साइज है वो भी रिसाइज होगी। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब इसकी जो साइज है 5VW हो गई है। तो ये हमारे इस ब्राउज़र के विड्थ के अकॉर्डिंग ले रहा है। मैं यहाँ पर इसको रिसाइज करके आपको दिखाता हूँ। तो अब इसको हम यहाँ पर रिसाइज करके देखते हैं। ये देखिए बाकी जो टेक्स्ट हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो साइज है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज फिक्स है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन चेंज हो रही है। ये देखिए तो ये हमारे कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी साइज ले रहा है। हम इसको बढ़ाएंगे तो इसकी भी साइज बढ़ जाएगी। ये देखिए जितना हम इसको बढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर इसको बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जितनी इसकी साइज बढ़ेगी तो हमारे इस एलिमेंट की भी साइज उतनी इंक्रीज होगी। तो ये वैल्यू आपकी VW रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जैसे जैसे इसको रिसाइज करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करेगी। तो ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिवली वर्क करेगी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज और ये हैं उनकी कुछ वैल्यूज़। आपकी जो पिक्सल वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंजेबल नहीं होती है। और आपकी जो वैल्यू है व्यू पोर्ट विड्थ VW वो स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करती है। रिसाइज करेंगे तो उसकी भी वैल्यू रिसाइज होगी। तो ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जो रैम वैल्यू है वो आपके रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। यहाँ पर हमारा जो रूट एलिमेंट है वो है HTML और आपकी जो EM वैल्यू है वो आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो हमारा यहाँ पर जो पेरेंट है वो है बॉडी।